नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की संभावना बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान समय में वृषभ राशि के बहुत सारे जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां चल रही है। उन जातकों के लिए कुछ विशेष सलाह की जानकारी भी हम आपको देंगे। वीडियो के लास्ट में 2 सलाह की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, जो मंगल की अवस्था है वो राहु के साथ आपके एकादश भाव पर पूरे मई के महीने में रहेगी और मई के महीने में 11वें भाव पर यानी लाभ भाव पर अंगारक योग बनने वाला है मंगल और राहु के द्वारा। इसमें जून के महीने में जो मंगल की अवस्था है वो अपनी स्वयं की राशि में होगी और यह अंगारक योग समाप्ति हो जाएगा, यानी मंगल आपके 11वें भाव से निकलकर पूरे जून में द्वादश भाव पर रहेंगे। एक सबसे बेहतर स्थिति आपके लिए यह है कि 12 वर्षों के पश्चात जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपकी राशि में आए हुए हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर गोचर करने वाले हैं। दोनों महीनों में इसी भाव पर रहेंगे। दोनों महीनों में केतुदेव आपके पंचम भाव पर, शनिदेव आपके राशि के 10वें भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करेंगे तथा सूर्य, बुध और आपके राशि के स्वामी शुक्र ये मई की शुरुआत में आपके 12वें घर पर रहने वाले हैं। इसमें 14 मई को सूर्य का परिवर्तन होगा और 19 मई को शुक्र का परिवर्तन होगा। 19 मई को शुक्र जो हैं वो आपके राशि के स्वामी हैं, वो आपके मेष राशि और आपके द्वादश भाव को छोड़कर आपकी राशि में आ जाएंगे। इस प्रकार का बदलाव इन दोनों महीनों में ग्रहों का मिलने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, प्रथम भाव पर देवगुरु मौजूद होकर चलने वाले हैं दोनों महीनों में और आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके कर्म भाव पर ही मौजूद रहने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, करियर की दिशा में धैर्य से निर्णय लेकर आप काम करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले जातक काफी एक्टिव रहने वाले हैं। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे मुकाम पर ले जाएगा। यदि आप इस समयावधि में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप टीचर हैं, लॉयर हैं, जज, वकील, कथावाचन या वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। और शनिदेव आपके 10वें भाव पर विराजित हैं, तो इस समयावधि में जो जातक आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, लकड़ी, लोहे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ड्राइवरी लाइन में हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के लिए भी सफलता मिलेगी।
आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, मन में प्रसन्नता काफी ज्यादा मिलने वाली है। इस समयावधि में जो आपके नवम भाव पर गुरु का संबंध बनेगा, इसकी वजह से आपके भाग्य में वृद्धि काफी ज्यादा होने वाली है। ऐसे वृषभ राशि के जातक जो अपने जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं होने की वजह से काफी हताशा का अनुभव कर रहे हैं, उनके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी 31 मई तक आपके द्वादश भाव यानी आपके व्यय भाव पर रहेंगे। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी देवगुरु माने जाते हैं, जो बहुत दिनों के पश्चात यानी 13 महीने के बाद आपके प्रथम भाव पर जा रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातक एकाएक आप देखेंगे कि आपके मई के शुरुआत होते ही खर्च आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। जो आप अपने जीवन में पिछले समय से ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, या आपकी मेहनत का परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा था, अचानक से आप देखेंगे कि ये सारी स्थिति आपके पक्ष में आ गई है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी 13 महीने से आपके व्यय भाव पर चल रहे थे। इसकी वजह से आपको ज्यादा मेहनत के बावजूद भी लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है दर्शकों, वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी, तो जहां व्यापार के माध्यम से आप काफी ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं, वही सप्तम भाव से दैनिक आय का विचार करते हैं। गुरु की अमृतमय दृष्टि आपके दैनिक आय में वृद्धि करने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पारिवारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने जा रहा है। द्वितीय आपके द्वादश भाव पर पूरे मई के महीने में रहेंगे, तो पूरे मई के महीने में पारिवारिक जीवन के मामले में आपको धैर्य पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। एक तो आपके राशि के लाभ भाव पर पूरे मई के महीने में ही राहु और मंगल का अंगारक योग भी बना हुआ है, और मंगल की जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर जाएगी। मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है, और राहु मंगल के साथ युति बनाएंगे। मंगल की दृष्टियों में राहु का भी प्रभाव रहेगा, तो आपके द्वितीय भाव पर यह समझिए कि आपके द्वितीय भाव पर भी अंगारक योग का प्रभाव रहेगा। इसकी वजह से आपके परिवार में जो आपकी स्थिति है वो काफी ज्यादा मिले जुले रह सकती है। इसलिए पारिवारिक जीवन में मई के महीने में आपको धैर्य बनाकर चलना होगा। वहीं जून के महीने में पारिवारिक स्थितियों में सकारात्मकता बढ़ने वाली है, और परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए एजुकेशन फील्ड की जानकारी दिया जाए, पंचमेश आपके 12वें घर पर पूरे मई के महीने में रहेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे बेहतर अवस्था यह है कि जो गुरु हैं, गुरु जो शिक्षा के कारक माने जाते हैं, गुरु आपके प्रथम भाव पर रहेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर जाएगी, और नवम दृष्टि आपके हायर एजुकेशन वाले भाव पर जाने वाली है, यानी आपके नवम भाव पर जाने वाली है। इसका प्रभाव यह होगा कि यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे हैं और पिछले समय से आपके मन में बार बार घबराहट या बार बार आपको अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा था, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात मिलने वाली है। इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को सफलता मिलेगी। इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो आप किसी इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठते हैं, उसमें भी आप सफलता अर्जित करने वाले हैं। 14 मई के पश्चात यदि आप किसी भी इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं तो सूर्य और गुरु का जो प्रभाव आपके प्रथम भाव पर बनेगा, इसकी वजह से आपको शिक्षा में विशेष उन्नति मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपको वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, तो वृषभ राशि वाले जातकों, वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल ही आपके लिए हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। और वर्तमान में हमने आपको बताया ही कि मंगल राहु के साथ पूरे महीने में अंगारक योग के प्रभाव में रहेंगे। तो जो मई का महीना है उसमें वैवाहिक जीवन में
छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, तो रिश्तों में पारदर्शिता, रिश्तों में उत्साह को बनाकर चलने की आवश्यकता वर्तमान में रहने वाली है। आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है, आप अपने पार्टनर की कही गई कड़वी बातों को भी यदि आप नजरअंदाज करेंगे तो आपके लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। वहीं यदि आप अपने क्रोध को अधिकता के रूप में लाएंगे और आप अपने पार्टनर के प्रति भड़काऊ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको समस्याएं भी मई के महीने में मिल सकती है। लेकिन जो पूरा जून का महीना है उसमें आपके लिए वैवाहिक सकारात्मकता पूरी तरह से दिखाई दे रही है। इसमें आपको जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को कई प्रकार की बड़ी खुशखबरी भी मिलने जा रही है। और स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों स्वास्थ्य भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और शुक्र की जो अवस्था है आपके लिए वो 19 तारीख तक आपके द्वादश भाव पर है। उसके पश्चात शुक्र आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। तो देखिए मई के महीने में चूंकि सूर्य देव भी जो है वो आपके राशि के द्वादश भाव पर ही 14 तारीख तक है, तो मई के मध्य तक सेहत के प्रति आपको लापरवाही ज्यादा नहीं करनी चाहिए। वाहन वगैरह चलाते समय भी आपको सावधान रहना है। और 19 मई के पश्चात शुक्र जैसे ही आपके प्रथम भाव पर आएंगे आपका कॉन्फिडेंस स्तर बढ़ेगा, आप अपने जीवन में छोटी मोटी बीमारियों से भी निजात पालेंगे। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपको किसी प्रकार की तनाव की स्थिति बनी हुई है उससे आपको निजात मिलने वाली है। वहीं अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपको 2 खास बातों का ध्यान जरूर रखकर चलना है। सबसे पहले यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपने क्रोध पर कमी आपको रखना चाहिए। जिद और क्रोध से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है तथा वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग भी आपको जीवन में नहीं करना चाहिए। और दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस समयावधि में यदि आप शुभ प्रभावों को जीवन में चाहते हैं तो हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत अपनाएं। चिंता मुक्त होने के लिए आपको कुछ न कुछ नया हमेशा सीखते रहना चाहिए। अपने आप को कभी खाली आप ना बैठने दें। यदि आप संगीत सुनते हैं, खेलते हैं, कुछ न कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए जीवन में शुभता ज्यादा बनने वाली है। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, जैसा कि आपको पता है कि आपके राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, तो इस समयावधि में शुक्र के बीज मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। ओम द्राम द्रेम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो आपके लिए शुभता काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान शंकर की आराधना करना शुभ रहने वाला है। यदि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और इस समयावधि में यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव आपको जरूर रखना चाहिए। यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी संभावना आपके लिए बेहतर बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।